आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 1 का F भाग। प्रश्न इस प्रकार से है, इबेन हल एक संख्या सोचती है। इबेन हल एक लड़की है जो एक संख्या सोचती है। वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है। उसे 8 प्राप्त होता है। इस परिस्थिति के लिए समीकरण बनाइए और हल कीजिए। तो ये देखिए, इबेन हल एक मुस्लिम लड़की है जो एक संख्या सोच रही है। वह इसमें 19 जोड़कर और उस योग को 5 से भाग कर देती है। तो इस संक्रिया के बाद उसे 8 प्राप्त होता है। तो आइए, हमने परिस्थिति को समझ लिया है और अब हम इसका समीकरण बनाते हैं। मान लीजिए इबेन हल द्वारा सोची गई संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार सोची गई संख्या जमा 19। ये देखिए, संख्या सोची और उसमें 19 जोड़ दिया और दोनों के योग को 5 से भाग कर दिया। तो दोनों के योग को हमने 5 से भाग कर दिया और इस प्रकार इबेन हल को 8 प्राप्त होता है। तो सोची गई संख्या हमने मानी है x। तो x जमा 19 जब बटा 5 बराबर 8। अब हम इसका हल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, सबसे सरल विधि, हम पहले 5 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो बाएं पक्ष में 5 को, इन संख्याओं को 5 से भाग है, तो दाएं पक्ष में जाके दूसरी संख्या को 5 से गुणा हो जाएगा। तो 5 का पक्ष बदलने पर इस पक्ष में शेष बच जाएगा x जमा 19। दूसरे पक्ष में पहले से ही 8 है और हमने इसको 5 से गुणा कर दिया। तो x जमा 19 बराबर है 8 गुणा 5 40। अब हम 19 का पक्ष बदलेंगे। तो 19 का पक्ष बदलने पर x बराबर, दाएं पक्ष में पहले से ही 40 मौजूद है और x को 19 से योग है। तो जब हम इसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये घटाव हो जाएगा। तो 40 माइनस 19। तो इस प्रकार दोनों संख्याओं को घटाने पर हमें x का मान प्राप्त होता है 21। अतः इबेन हल द्वारा सोची गई संख्या क्या है? 21। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न एक पहेली की तरह होते हैं जिन्हें हमें हल करना होता है। तो आइए इस प्रश्न की जांच करें। इबेन हल द्वारा सोची गई संख्या है 21 जमा 19 और बटा 5। तो इस संक्रिया को करने के बाद हमें 8 प्राप्त होना चाहिए। तो 21 जमा 19, इनका योग करने पर हमें प्राप्त होता है 40 और 40 बटा 5, 5 गुणा 1 5 और 5 गुणा 8 40। तो हमारे पास बाएं पक्ष में प्राप्त होता है 8 और दाएं पक्ष में पहले से ही हमें इस संक्रिया का योग और योग को 5 से भाग प्राप्त करने पर हमें 8 प्राप्त हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न की जांच भी कर ली है। बच्चों, आप भी इस प्रकार पहेली सोच के अभ्यास कर सकते हो। आप इस प्रकार की पहेलियों से मौखिक रूप से भी संख्या निकाल सकते हो। तो इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।